सेट की, आरआरबी की, एसजीपीजे, इन सारे एग्जाम्स की तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो सारे एग्जाम्स की तैयारी हम इसी चैनल पे कर रहे हैं। सो लास्ट टाइम मैंने आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा था, तो पहले हम ये डिस्कस करेंगे, देन फर्दर क्वेश्चंस पे हम चलेंगे। तो क्वेश्चन था हमारे पास, अ न्यूबॉर्न ऑफ अ डायबिटिक मदर शोज जिटरीनेस, एपनिया, शॉर्टनेस शॉर्टली आफ्टर ब्रेथ, द मोस्ट लाइकली कॉजेस। तो न्यूबॉर्न है डायबिटिक मदर का, ठीक है, उसे एपनिया हो रहा है, जिटरीनेस हो रही है, मोस्ट लाइकली कॉज क्या होगा? सो ऑब्वियसली द राइट ऑप्शन विल बी हाइपोग्लाइसीमिया। क्योंकि जब एक डायबिटिक मदर है, ठीक है, उसका जो न्यू बॉर्न होता है बेटा, उसमें ग्लूकोज जो मदर से पहले आ रहा था अब तो बंद हो गया है ना, जो पहले मदर से ग्लूकोज आ रहा था अब बंद हो गया, क्योंकि आपने कॉर्ड बंद कर दी, काट दी, कॉर्ड क्लैंपिंग कर दी, है ना। तो अब वो ग्लूकोज आना बंद हो गया है, अब न्यू बॉर्न के अंदर इंसुलिन प्रोडक्शन भी शुरू हो गया है ना। तो एकदम से इंसुलिन ग्लूकोज को जो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है न्यू बॉर्न की बॉडी में, उसको कम कर देती है, और बच्चे को क्या होने के चांसेस होते हैं? हाइपोग्लाइसीमिया। इसी वजह से ये सिम्टम्स हमें दिखते हैं। नेक्स्ट है, विच ड्रग कॉजेज जिंजीवल हाइपरप्लेजिया एज अ कॉमन एडवर्स इफेक्ट। तो इनमें से कौन सी ड्रग जिंजीवल हाइपरप्लेजिया करती है? वारफरिन, फिनोटिन, डिगॉक्सिन या फिर कार्बामाजेपाइन। सो इट्स अ फिनोटिन, ठीक है। फिनोटिन जो है ये हाइपरप्लेजिया करती है, ब्लीडिंग करवा देती है, ठीक है, इरिटेशन करती है म्यूकस मेम्ब्रेन्स में। तो जब आप ये देते हो तो हम पेशेंट को बोलते हैं इस चीज़ की केयर करने के लिए, प्रिकॉशंस रखने के लिए। नेक्स्ट है, विच स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉइस प्रोडक्शन। वॉइस की प्रोडक्शन के लिए कौन सा स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल है? फेरिंग्स, एपिग्लोटाइटस, वोकल कॉर्ड्स या फिर ट्रेकिया। सो इट्स अ वोकल कॉर्ड्स, जो कि आपकी वॉइस की प्रोडक्शन में क्या करती हैं? हेल्प करती हैं, वॉइस को प्रोड्यूस करती हैं। नेक्स्ट है, वॉइस बॉक्स की बात करेंगे तो इट्स अ लेरिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशेंट विद द लिवर सिरोसिस डेवलप कंफ्यूजन, फ्लैपिंग ट्रेमर्स एंड स्वीट मस्टी ब्रेथ, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली कॉज? तो लिवर सिरोसिस वाला पेशेंट है आप लोगों के पास। तो लिवर सिरोसिस की अगर मैं बात करूं तो इट इज अ डैमेज ऑफ द लिवर सेल्स, है ना। लिवर सेल्स का क्या हो गया है? डैमेज हो गया है। पेशेंट को कंफ्यूजन हो रही है, फ्लैपिंग ट्रेमर्स है, मस्टी ऑर्डर है, माउथ से आ रहा, क्या होगा? हाइपोग्लाइसीमिया, हेपेटिक एन्सेफलोपैथी, डिलीरियम ट्रेमर, यूरिमिक। तो देखो, लिवर के सेल्स डैमेज है, तो लिवर के अगर सेल्स डैमेज हैं तो लिवर क्या नहीं करेगा? अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट नहीं करेगा, जिसकी वजह से अमोनिया बॉडी में बढ़ेगा और ये सारी चीजें करवाएगा, और अमोनिया ब्रेन में चली जाती है गैस, ठीक है। कहाँ चली जाती है? ब्रेन में, और ब्रेन में जाके वो क्या करवाती है? हिपैटिक इंसेफ्लोपैथी, जिसकी वजह से आपको ये सारे जो हैं साइन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है, वुमेन विद द सीवियर प्री-एक्लेम्पसिया इज रिसीविंग मैग्नीशियम सल्फेट, डीप टेंडन रिफ्लक्स आर एब्सेंट, रेस्पिरेटरी रेट इज 10 ब्रेथ्स पर मिनट, व्हाट इज द इमीडिएट एक्शन? प्री एक्लेम्सिया वाली वुमेन को MgSO4 चल रहा है, डीप टेंडन रिफ्लक्स उसकी एब्सेंट है, रेस्पिरेटरी रेट उसका कम है, इमीडिएट एक्शन क्या रहेगा? स्टॉप इन्फ्यूजन एंड गिव कैल्शियम ग्लूकोनेट, इंक्रीज IV फ्लूइड, एडमिनिस्टर ऑक्सीटोसिन, कंटिन्यू इन्फ्यूजन एंड मॉनिटर। तो यहाँ पे इन्फ्यूजन को स्टॉप करोगे और कैल्शियम ग्लूकोनेट दोगे, बिकॉज कैल्शियम ग्लूकोनेट इज अ एंटीडोट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चाइल्ड प्रेजेंट विद फीवर, सॉर थ्रोट, सैंड पेपर लाइक रैश एंड स्ट्रॉबेरी टंग, व्हाट इज अ ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल? विच ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल? तो बच्चा है, फीवर वाला, सॉर थ्रोट वाला, सैंड पेपर लाइक रैश वाला और स्ट्रॉबेरी टंग है उसके, कौन सा ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है? स्टाफिलोकोकस आयोरिस, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस, कार्बोनियोबैक्टीरियम डिप्थीरिया, हीमियोफीलियस इन्फ्लुएंजा। सो इट्स अ स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस। अब ये सिम्टम्स आपको किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? हम र्यूमेटिक फीवर की तरफ आपको इशारा कर रहे हैं ये, ठीक है। इट इज अ स्कारलेट फीवर के सिम्टम, हॉलमार्क साइन है स्कारलेट फीवर के, और ये मोस्टली बी ग्रुप बीटा ए हिमोलेटिक स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उससे पहले हमारे न्यू बैचेस स्टार्ट हो गए हैं बेटा। अगले 6 महीने आप लोगों के लिए बम्पर वैकेंसी वाले हैं, ये सारी वैकेंसीज की तैयारी हम करवा रहे हैं। इस नंबर पे कॉल मैसेज करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, मैं ही सारे सब्जेक्ट्स आपको करवाने वाली हूँ। 2 बैचेस हैं मेरे पास, एक है 4 मंथ्स का 2499 रहेगी जिसकी फीस, एक है 6 मंथ्स का 3499 फीस रहेगी। अगर आपको सारे एग्जाम्स की तैयारी एक ही बैच में करनी है तो ये बैच आप लोगों के लिए है, और एक क्विक रिविजन बैच है। आज के लिए आप लोगों को बैचेस पे ऑफर मिल रहे हैं, 2499 का बैच 2399 में, और 2499 का बैच 3299 में आज ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पे कॉल मैसेज करके। सिर्फ आज के लिए बेटा स्पेशल ऑफर लगाए हैं मैंने। नेक्स्ट है, पेशेंट रिपीट्स द नर्स वर्ड एग्जैक्टली ड्यूरिंग कॉन्वर्सेशन, दिस सिम्टम इज नोन एज। तो पेशेंट रिपीट कर रहा है
नर्स के वर्ड एग्जैक्टली जो वो बोल रही है इसको क्या बोलेंगे, प्रिजर्वेशन, इकोलेलिया, पिलेलिया, या फिर नियोलॉजिज्म। सो इट्स इकोलेलिया, जिसमें पेशेंट जो वर्ड्स बोले जाते हैं बाय द साइकेट्रिस्ट वही वर्ड्स को वो रिपीट करता है। नेक्स्ट है विच पोजीशन बेस्ट प्रिवेंट एस्पिरेशन इन एन अनकॉन्शियस पेशेंट। अनकॉन्शियस पेशेंट में कौन सी पोजीशन बेस्ट प्रिवेंट करेगी एस्पिरेशन को, सुपाइन, सेमी फाउलस, प्रॉन, या फिर साइडलाइन। सो साइडलाइन पोजीशन जो है वो बेस्ट एस्पिरेशन को प्रिवेंट करती है, क्योंकि जब आप साइडलाइन पोजीशन देते हो तो जो स्लाइवा होता है, एस्पिरेशन वाला कंटेंट होता है, वो साइड से निकलता रहता है बाहर माउथ से, ठीक है। नेक्स्ट है द अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट रिफ्लेक्ट्स। तो अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट क्या रिफ्लेक्ट करता है, क्वालिटी ऑफ एंटीनेटल केयर ओनली, ओवरऑल चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एडल्ट हेल्थ सर्विसेज, हॉस्पिटल बेस्ड केयर। सो ये ओवरऑल चाइल्ड हेल्थ, न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन, सैनिटेशन पे केयर करता है, और ये बच्चे की मेनली बच्चे की हेल्थ और न्यूट्रिशन पे ध्यान देता है, ठीक है। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अ पेशेंट विद द प्रोलॉन्ग्ड वॉमिटिंग, एबीजी वैल्यूज, तो बहुत लंबे समय से पेशेंट को प्रोलॉन्ग्ड वॉमिटिंग है, पीएच उसका 7.48 है, कार्बन डाइऑक्साइड 46 है, बाइकार्बोनेट आयन 34 है, क्या एसिड बेस डिसऑर्डर है। तो आपके पास ये 4 है। देखो सीधा सा कंसेप्ट है, आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं थी अगर आपको वॉमिटिंग वाला कंसेप्ट पता है। जब पेशेंट वॉमिट करेगा तो एसिड क्या आएगा, बाहर आउट जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा, रिमेन क्या रहेगा, एल्केलाइन। तो यहाँ पे क्या होगा पेशेंट को, इट इज अ मेटाबॉलिक एल्केलोसिस, क्योंकि एसिड तो बाहर निकल गया ना, एल्केलाइन अंदर इंक्रीज हो गया क्योंकि एसिड बचा ही नहीं, सो दैट इज वाई मेटाबॉलिक एसिडोसिस। नेक्स्ट है विच कॉन्ट्रासेप्टिव इज मोस्ट सूटेबल ड्यूरिंग लैक्टेशन। लैक्टेशन के टाइम पे कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव सूटेबल होता है, कंबाइंड ओसीपी, कॉपर टी, प्रोजेस्ट्रॉन ओनली पिल, या फिर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि राइट ऑप्शन क्या रहेगा। सो आई थिंक सारे क्वेश्चंस आज भी आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम कल। टिल देन आप लोग जुड़ सकते हो न्यू बैचेस में। 4 मंथ्स का बैच आज ओनली है 2399 में, और 6 मंथ्स का आज ओनली है 3299 में। नंबर आप लोगों के पास है, लाइव एंड रिकॉर्डेड फुल थ्योरी, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज एंड नॉन नर्सिंग क्लासेस आपको मिलने वाली हैं। सो मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।